अपनी यात्रा के दौरान प्लूरल्स पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर पहुंची। महाबोधि मंदिर के गर्भगृह में भगवान बुद्ध के समक्ष माथा टेक विशेष पूजा अर्चना की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हर बिहारी के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, इसी जगह पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह वर्ल्ड हेरिटेज साइट जिसे और विकसित करने की ज़रूरत है। आसपास की जगहों को और विकसित करने की भी ज़रूरत है। इंटरनेशनल जगह है, यहाँ पर सभी देशों के बौद्ध धर्म के लोग आते हैं जो बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं और जिस पर और काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने महाबोधि मंदिर की व्यवस्था की प्रशंसा करते हुए कहा कि यहाँ पर बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। अब सरकार का काम है कि इसे और कैसे बेहतर किया जाए। उन्होंने जातीय जनगणना को लेकर कहा कि जो 30 वर्षों से लालू एवं नीतीश जी राजनीति है वो जातिगत ही रही है। पिछले 30 सालों में क्या जातियों का कोई उत्थान हुआ है या फिर उनको ठगा जा रहा है? जाति जनगणना तो होनी ही चाहिए। बता दीजिए। बहुत ही सौभाग्य की बात है हम लोगों के लिए, हर बिहारी के लिए कि यही वो जगह है जहाँ पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्धिज़्म वर्ल्ड रिलीजन है, दुनिया के सबसे बड़े रिलीजन्स में से एक है और बहुत सारी संभावना है यहाँ पे। ये भी बहुत गर्व की बात है कि यहाँ पे जो महाबोधि टेम्पल है, महाविहारा, वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आसपास को विकसित करने की ज़रूरत है, आसपास को और विकसित करना पड़ेगा क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको कहा, एक इंटरनेशनल साइट, दुनिया से लोग आते हैं, बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाले सारे लोग आते हैं। इस पे काम करने की ज़रूरत है। कैसा यहाँ की व्यवस्था कैसा लगा आपका महाबोधि में? वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, व्यवस्था तो अंदर में अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, बेहतरीन है, लेकिन जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी यहाँ पे बहुत सारी, असंख्य है क्योंकि जो टूरिज़्म का एक इंटरनेशनल इतना बड़ा सेंटर है वहाँ पे और भी अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। तो ये अब सरकार का काम है कि वो इस जगह को और भी ज़्यादा एक ऐसा इकोसिस्टम बनाए कि यहाँ से लोगों को रोज़गार प्राप्त हो सके, लोगों की ज़िंदगी और भी बेहतर हो सके। ऐसे बहुत सारे शहर हैं दुनिया में जो कि सिर्फ किसी एक टूरिज़्म की वजह से ही चलती हैं और बहुत आमदनी होती है। तो इसके लिए पॉलिसी बनानी पड़ेगी, उस तरीके की पॉलिसी कि बोध गया में किसी को भी कम से कम रोज़गार की कमी नहीं है। बिहार का जातीय जनगणना की जो मांगे हैं, ये क्या लगता है समाज में, ये कितना फ़ायदा होगा या क्या नुकसान असर होगा जातीय जनगणना को? देखिए, ये जो क्वांटिटेटिव जनगणना है जिसकी मांग है, इसको क्वालिटेटिव होने की ज़रूरत है। मतलब कि सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं, जिन जातियों का ये लोग, जिनकी ठेकेदारी करने की ये लोग का दावा कर रहे हैं पिछले 30 वर्षों से, जो लालू जी और नीतीश जी की राजनीति है वो जातिगत ही रही है, तो सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे भी गणना होनी चाहिए ताकि हमें ये पता चले कि पिछले 30 साल में क्या जातियों का वाकई में कोई उत्थान हुआ है या सिर्फ उनको ठगा गया है। और जातीय जनगणना तो होनी ही चाहिए क्योंकि वो तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है इंफॉर्मेशन एसिमेट्री की, वो है, वो जानकारी है। जब जानकारी ज़्यादा होगी तो आप पॉलिसी मेकिंग ज़्यादा कर सकेंगे। पर मेरा और पार्टी का भी यही स्टैंड है कि क्वालिटेटिव करिए। वही कारण था, सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो, यही कारण था। तो अब वक्त आ गया है, 30 साल में इन्होंने क्या किया है वो देखने के लिए हमें सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बारे में बताइए। जीताराम मांझी जी का बयान आया है कि जो जातीय जनगणना का विरोध कर रहे हैं वो संविधान का विरोधी है, उनके कार्रवाई। कोई भी विरोध नहीं कर रहा, कौन विरोध कर रहा है? ये तो पॉलिसी मेकिंग है। पॉलिसी मेकिंग में तो मैंने अभी आपको बोला कि इंफॉर्मेशन एसिमेट्री वो तो होनी ही चाहिए, लेकिन ये सब जुमले से तो काम नहीं चलेगा ना। ये तो मूर्ख वाली बात होगी। क्यों जनगणना होती है? जनगणना इस वजह से होती है कि उनको पॉलिसी से फ़ायदा हो सके। तो पिछले 30 साल में क्या फ़ायदा हुआ है ये भी तो जानने की ज़रूरत है, ये भी तो जानने का अधिकार है। या सिर्फ जाति के नाम पे ये लोग अपना घर भर रहे हैं, ये भी तो जानने का अधिकार है।